हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नाउन पर लेसन प्लान कैसे बनाएं। तो नाउन ग्रामर का एक टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर का। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं लेसन प्लान नंबर। उसके बाद में हम डेट एंड क्लास लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है इंग्लिश ग्रामर, फिर टॉपिक एंड फिर पीरियड एंड फिर ड्यूरेशन। ये लिखने के बाद में हम जनरल एम्स लिखते हैं। तो जनरल एम्स किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और लैंग्वेजेस में 4 फॉर्मेट्स पर लेसन प्लान्स बनते हैं, जो हैं ग्रामर, कॉम्पोजिशन, प्रोज एंड पोइट्री। तो इन चारों चीज़ों को पढ़ाने के लिए जनरल एम्स अलग अलग होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने के लिए जो जनरल एम्स होते हैं वो हैं टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अटेन वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड गिविंग देम मास्टरी ओवर इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। नंबर 2, to enable the students to express their ideas logically and correctly in speech and writing. To enable them to acquire command over the structural basis of English language. To enable them to cultivate an appealing style of expression, to enable the students to speak English correctly and fluently, and the last one is to enable them to develop an interest for English language. General aims के बाद हम specific objectives लिखते हैं। Specific objectives उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं? नाउन्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हम तीनों लर्निंग के डोमेन्स के लिए बनाते हैं, जो हैं कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में हम 3 लेवल्स के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। पहला लेवल है नॉलेज लेवल, दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन लेवल एंड तीसरा है एप्लीकेशन लेवल। अब नॉलेज लेवल के लिए हम 2 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, जिनमें से पहला होगा द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन नाउन्स। नंबर 2, दे विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज नाउन्स इन द सेंटेंसेस। फिर नेक्स्ट लेवल है कॉम्प्रिहेंशन लेवल। इसके लिए पहला स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन्स। सेकेंड होगा दे विल बी एबल टू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स। थर्ड है एप्लीकेशन लेवल, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव होगा द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज नाउन्स इन देयर सेंटेंसेस एंड सेकेंड होगा दे विल बी एबल टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ नाउन्स इन देयर कॉन्वर्सेशन। कॉग्निटिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद में हम अफेक्टिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। तो अफेक्टिव डोमेन में हम एक ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट से रिलेटेड लिखेंगे और दूसरा हम एटीट्यूड से रिलेटेड लिखेंगे। तो इंटरेस्ट से रिलेटेड हम लिख सकते हैं द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू शो इंटरेस्ट इन गेनिंग नॉलेज अबाउट नाउन्स। एंड सेकेंड हम एटीट्यूड के लिए लिख सकते हैं द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग नाउन्स और अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग नाउन्स। थर्ड डोमेन है साइकोमोटर डोमेन। यहाँ पर हम स्किल्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हो सकता है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेक अ कोलाज शोइंग नाउन्स एंड सेकेंड हो सकता है दे विल बी एबल टू राइट सेंटेंसेस यूजिंग नाउन्स। क्योंकि इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में 4 स्किल्स होती हैं, जो कि हैं रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो राइटिंग भी एक स्किल है, इसलिए हम यहाँ पर राइटिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं स्किल में। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद में जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो है टीचिंग एड्स की। तो यहाँ पर हम 2 चार्ट्स यूज़ करेंगे, जिनमें हम ऑलरेडी एग्जाम्पल्स लिख कर के लाएंगे नाउन्स से रिलेटेड, जिससे कि हम नाउन्स पढ़ा सकें क्लास में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चार्ट्स विद एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स रिटन ऑन देम। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं 2 चार्ट्स विद एग्जाम्पल्स रिटन ऑन देम। और या अगर आप कोई और भी टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। सपोज़ आप कुछ वीडियो से दिखा रहे हों, कोई पीपीटी दिखा रहे हों, कोई पिक्चर्स दिखा रहे हों, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं टीचिंग एड्स में। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी प्रीवियस नॉलेज। तो हम जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ाते हैं
तो हम ये ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं कि बच्चों को पहले से क्या नॉलेज है, क्योंकि हम हमेशा नोन टू अननोन वाला मैक्सिम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि बच्चों को पहले से क्या नॉलेज है। तो हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स आर फैमिलियर विद द नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स एट्सेट्रा। इसके बाद में जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की, या यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो प्यूपिल टीचर है वो स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछती है उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड, और स्टूडेंट्स उसका आंसर देते हैं। और यहाँ पे 3 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो प्रॉब्लमेटिक होता है, यानी वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसका आंसर बच्चों को ना पता हो, ताकि बच्चे क्यूरियस हों उसका आंसर जानने के लिए। अब क्योंकि हमें यहाँ पे नाउन्स पढ़ाना है, तो हम स्टूडेंट्स से उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि कुछ नेम्स से रिलेटेड हो, क्योंकि नाउन नेम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम किसी भी एक स्टूडेंट की तरफ पॉइंट करते हुए पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम। तो स्टूडेंट का जो भी नाम होगा तो वो नाम अपना बताएगी या बताएगा। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि माय नेम इज़ रीना। आप यहाँ पर डैश भी लगा सकते हैं कि आप जिस भी स्टूडेंट की तरफ पॉइंट आउट करेंगे वो स्टूडेंट खड़ा होकर अपना नाम बताएगा। उसके बाद में आप सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच कंट्री डू यू लिव इन, एंड उसका एक्सपेक्टेड आंसर होगा आई लिव इन इंडिया। थर्ड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कॉल्ड, और इसका एक्सपेक्टेड आंसर होगा द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज कॉल्ड तिरंगा और ट्राई कलर। फोर्थ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, और इसका एक्सपेक्टेड आंसर होगा द नेम ऑफ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज टाइगर। अब क्योंकि ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं और हमें 3 to 5 ही क्वेश्चंस पूछने होते हैं, तो अब मैं लास्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसा पूछूंगी जो कि प्रॉब्लमेटिक हो। अब मैं कहूँगी टेल मी अबाउट समथिंग दैट डज नॉट हैव अ नेम। तो यहाँ पर कोई भी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसका नाम ना होता हो सकता है कि बच्चे उस टाइम पे ये कहें, आपको एक डॉट बना के दिखाएं, कहें कि दिस थिंग डज नॉट हैव अ नेम, इस चीज़ का कोई नाम नहीं है, तो आप कहेंगे नो दिस इज़ अ डॉट। अगर बच्चे आपको जिगजैग लाइन बना के दिखाएं और कहेंगे इसका कुछ नाम नहीं है, तो आप कहेंगे नो इट्स अ लाइन, इट्स अ जिगजैग लाइन। इस तरह से अगर वो कुछ भी दिखाएंगे तो आपको उसका नाम पता ही होगा और आप कहेंगे कि ये कहलाता है। तो इसके बाद में फिर जब आपको कोई भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा बच्चों से, तब आप अपना स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे, यानी टॉपिक डिक्लेयर करेंगे और आप कहेंगे एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ नेम एंड टुडे वील स्टडी अबाउट नाउन्स। अब हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाला स्टेप ख़त्म हो गया, हमने स्टेटमेंट ऑफ एम भी दे दिया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे लेसन प्लान की, जो है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन पार्ट में हम 5 कॉलम्स बनाएंगे। पहला होगा सीरियल नंबर का, सेकंड होगा टीचिंग पॉइंट का, थर्ड होगा प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी का, फोर्थ होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी का, एंड फिफ्थ होगा टीचिंग एड / बोर्ड वर्क का। कुछ लोग यहाँ पर टीचिंग एड / बोर्ड वर्क से पहले एक और कॉलम बनाते हैं जो कि होता है टीचिंग मेथड शो करने के लिए, पर उसको बनाना ज़रूरी नहीं है। तो प्रेजेंटेशन पार्ट में कई टीचिंग पॉइंट्स होते हैं ग्रामर के लेसन प्लान में, जिसमें कि पहला टीचिंग पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स, सेकंड टीचिंग पॉइंट होता है एनालिसिस, थर्ड होता है जनरलाइजेशन और फोर्थ होता है एप्लीकेशन। ये सभी प्रेजेंटेशन के टीचिंग पॉइंट्स हैं। तो पहला टीचिंग पॉइंट है प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर प्यूपिल टीचर जो है वो एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करेगी। वो एक चार्ट के ऊपर 10 एग्जाम्पल्स लिख करके लाएगी। चार्ट पर एग्जाम्पल्स इसलिए लिख करके लेकर के आना है क्योंकि अगर आप बोर्ड पर एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम सेव करने के लिए आप पहले से चार्ट पर एग्जाम्पल्स लिख के लाएंगे। तो उस चार्ट के मिनिएचर को आप इस टीचिंग एड / ब्लैक बोर्ड वर्क वाले कॉलम में
पेस्ट कर देंगे। ये चार्ट प्रॉपर चार्ट होना चाहिए, इस पर बॉर्डर बना करके होना चाहिए। और प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी वाले कॉलम में भी आप इन एग्जाम्पल्स को लिखेंगे, क्योंकि ये प्यूपिल टीचर की ही एक्टिविटी है, इसलिए आप इस कॉलम में लिखेंगे। तो प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी वाले कॉलम में आप प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल वाले टीचिंग पॉइंट में लिखेंगे, द प्यूपिल टीचर विल शो द चार्ट विद एग्जाम्पल्स रिटन ऑन इट एंड आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व देम केयरफुली। एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी के कॉलम में आप लिखेंगे, द स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व द सेंटेंसेस केयरफुली। एग्जाम्पल्स शो करने के बाद में जब बच्चे उनको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे तो आप उन एग्जाम्पल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों को। तो इस टीचिंग पॉइंट को हम कहते हैं एनालिसिस, यानी यहाँ पे आप एनालिसिस करेंगे उन एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, द प्यूपिल टीचर विल आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज एग्जाम्पल्स। और स्टूडेंट्स एक्टिविटी कॉलम में आप लिखेंगे, द स्टूडेंट्स विल गिव दी आंसर्स। तो यहाँ पर हर एग्जाम्पल से रिलेटेड आप 2 से 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। अब क्योंकि आप यहाँ पे नाउन सिखाने जा रहे हैं, और नाउन क्या होता है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। तो आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे कि ये निकल के आए कि ये नेम जो है वो किसी पर्सन का है या किसी एनिमल का नेम है या किसी कंट्री का नेम है। इस तरह के आंसर्स निकल के आए बच्चों से, ताकि बाद में आप जनरलाइज कर सकें कि ये सारे नेम्स जो हैं वो नाउन्स कहलाते हैं। तो जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, रिदा इज़ अ टैलेंटेड गर्ल। तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, हु इज़ अ टैलेंटेड गर्ल? तो बच्चे आंसर देंगे, रिदा इज़ अ टैलेंटेड गर्ल। सेकेंड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ रिदा? तो ऑब्वियसली बच्चे कहेंगे कि रिदा इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल। तो फिर आप यहाँ पर स्टेटमेंट दे देंगे कि रिदा इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। और आप जो टीचिंग एड / बोर्ड वर्क वाला कॉलम है उसमें लिख देंगे रिदा पर्सन, उन्हें ये बताते हुए कि रिदा इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल है, ही लिव्स इन अमेरिका। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेयर डज ही लिव? एंड आंसर होगा, ही लिव्स इन अमेरिका। आप पूछेंगे, व्हाट इज़ अमेरिका? बच्चे कहेंगे, अमेरिका इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री। फिर आप स्टेटमेंट देंगे, येस अमेरिका इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री, और इन अदर वर्ड्स इट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, है ना। ये कहते हुए आप यहाँ पर अमेरिका प्लेस लिख देंगे। उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल है, द लायन इज़ नोन एज द किंग ऑफ द जंगल। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु इज़ द किंग ऑफ द जंगल? एंड द आंसर विल बी, लायन इज़ द किंग ऑफ द जंगल। तो आप पूछेंगे, व्हाट इज़ लायन? तो स्टूडेंट्स कहेंगे, लायन इज़ द नेम ऑफ एन एनिमल। तो आप स्टेटमेंट देंगे, येस लायन इज़ द नेम ऑफ एन एनिमल, और ये कहते हुए आप यहाँ पर लायन एनिमल लिख देंगे। उसके बाद में फोर्थ एग्जाम्पल हो सकता है, द किंग लिव्स इन अ पैलेस। और आप क्वेश्चन पूछेंगे, वेयर डज द किंग लिव? और आंसर होगा, द किंग लिव्स इन अ पैलेस। तो आप फिर क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज़ अ पैलेस? तो आंसर होगा, पैलेस इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस वेयर किंग लिव्स। और फिर आप यहाँ पर भी ये कहते हुए कि येस पैलेस इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, और पैलेस के आगे प्लेस लिख देंगे ब्लैक बोर्ड पर, और वो लिखा हुआ आप यहाँ पर भी ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम में दिखाएंगे। उसके बाद में फिफ्थ एग्जाम्पल है, फ्रीडम इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट? एंड ऑब्वियसली एग्जाम्पल को देखते हुए स्टूडेंट्स कहेंगे, फ्रीडम इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रीडम? तो बच्चे कहेंगे, फ्रीडम मीन्स यू कैन डू, से एंड थिंक द वे यू लाइक, या कुछ भी इस तरह का वो आंसर देंगे। तो फिर आप कहेंगे कि येस फ्रीडम इज़ लाइक अ थॉट और कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड, इट्स नॉट समथिंग वी कैन टच और होल्ड, सो इट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया। और ये कहते हुए आप यहाँ पे फ्रीडम के आगे लिख देंगे आइडिया, क्योंकि आपको बच्चों को ये भी बताना है कि आइडिया भी एक नाउन होता है, इसलिए आप ऐसा भी एग्जाम्पल देंगे जिसमें कोई आइडिया आए। तो आप यहाँ पर लिख देंगे आइडिया। इसी तरह से आप ये सारे एग्जाम्पल्स देंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और आप हर एग्जाम्पल से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, और उनके आंसर मिलने पर वो क्या हैं, वो पर्सन है, एनिमल है, आइडिया है, प्लेस है, थिंग है, क्या है, ये आप उनके आगे लिख देंगे। तो इस तरह से ये है एग्जाम्पल 8, 2 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10। तो यहाँ पर सबके आगे लिख दिया गया है, बॉल थिंग है, गार्डन प्लेस है, एप्पल थिंग है, ये सब लिख दिया है। जब ये 10 एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगे इनके क्वेश्चंस पूछना,
और आप बोर्ड पर लिख देंगे कि क्या चीज़ है, तो इसके बाद में आप जनरलाइज कर देंगे। मीन्स यहाँ पर प्यूपल टीचर जनरलाइज कर देगी कि ये ही सारे नेम्स जो अभी हमने देखे हैं इन्हें ग्रामर में नाउन्स कहते हैं। तो यहाँ पे जनरलाइजेशन वाले पार्ट में आप लिखेंगे द प्यूपल टीचर विल जनरलाइज ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स। प्यूपल टीचर कहेगी as you can see the words such as Rida, America, dog, ball, freedom, etc. are the names of a person, place, animal, thing or an idea respectively. These naming words are referred to as nouns in English grammar. और उसके बाद में आप यहाँ पे nouns की definition दे देंगे। तो यहाँ पर आप definition भी लिखेंगे a noun is a word which names something such as a person, place, animal, thing और idea। और फिर ये definition देने के बाद में आप यहाँ पे 2 examples लिखेंगे noun से related। जहाँ पे noun होगा उसे underline करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है the cat ran very fast, Rahul lives in Delhi। और जो यहाँ पे आप डेफिनेशन देंगे उसे आप टीचिंग एड / बोर्ड वर्क में भी यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि ये चीज़ आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे इस डेफिनेशन को। ये पार्ट तो आप जनरलाइज करेंगे बच्चों को समझाने के लिए, और उसके बाद में जो डेफिनेशन होगी वो समझाने के बाद में ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेंगे। तो आप इसको बोर्ड पे खाली डेफिनेशन और ये जो एग्जाम्पल्स आप 2 देंगे वो आप बोर्ड पर दिखाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है एप्लीकेशन। तो अब क्योंकि बच्चे सीख चुके हैं कि नाउन्स क्या होते हैं, नाउन्स नेम्स होते हैं पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया के, तो अब आप एप्लीकेशन वाले टीचिंग पॉइंट में फिर से उनको चार्ट पर लिखे हुए 10 एग्जाम्पल्स दिखाएंगे। यहाँ पर हेडिंग ऊपर डालिएगा नाउन्स और फिर उन्हें ये एग्जाम्पल्स 10 एग्जाम्पल्स दिखाइएगा, और फिर अब उनसे रिलेटेड आप फिर से क्वेश्चंस पूछेंगे, पर अब आप सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे कि इसमें से नाउन्स क्या हैं बताएं, इस सेंटेंस में नाउन क्या है, इस सेंटेंस में नाउन क्या है, इस तरह से आप क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे The pupil teacher will show the sentences on the chart and ask the students to pick out the nouns in the sentences। और students activity column में आप लिखेंगे the students will observe the sentences carefully and pick out the nouns from the sentences। और ये sentences यहाँ पे 10 दिए हुए हैं, और उसके बाद में स्टूडेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे हर एग्जाम्पल से रिलेटेड। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है I love to visit the beach, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे pick out the nouns in this sentence and उसका आंसर होगा beach is the noun in this sentence। सेकेंड है coffee brewed in the kitchen, तो क्वेश्चन होगा find the nouns in this sentence and आंसर होगा coffee and kitchen are the nouns in this sentence। तो इसी तरह से आप थर्ड एग्जाम्पल से रिलेटेड, फोर्थ एग्जाम्पल से रिलेटेड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th एग्जाम्पल से रिलेटेड भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे कि इस सेंटेंस में नाउन्स कौन कौन से हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है बोर्ड समरी की। तो बोर्ड समरी हमें बिल्कुल वैसे ही दिखानी है जैसा कि हमारा बोर्ड दिखता है। तो हम अपने बोर्ड पर हमेशा इस तरह से ही लिखेंगे डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड एंड ड्यूरेशन, और टॉपिक को हमेशा अंडरलाइन करेंगे। तो इसलिए यहाँ बोर्ड समरी में भी हम टॉपिक को अंडरलाइन ही दिखाएंगे। तो बोर्ड पर जो हमने लास्ट में लिखा था नाउन से रिलेटेड, वो थी नाउन की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स। तो बस इतना ही बोर्ड वर्क है जो स्टूडेंट्स को अपनी नोटबुक्स में कॉपी करना होगा। तो इसलिए बोर्ड समरी के बाद में जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है इंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन। यहाँ पर प्यूपिल टीचर इंस्ट्रक्ट करेगी स्टूडेंट्स को कि वो बोर्ड वर्क को कॉपी कर लें, और तब तक वो क्लास को सुपरवाइज करेगी जब बच्चे लिख रहे होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है रिकैपिचुलेशन की। अब यहाँ पर आप क्विक रिकैपिचुलेशन करेंगे जो कुछ भी आपने पढ़ाया है उसका। तो यहाँ पर रिकैपिचुलेशन करने के लिए आप रोलर बोर्ड का यूज़ करेंगे। रोलर बोर्ड पर आप 4 to 5 सेंटेंसेस लिख करके लेकर के आएंगे नाउन से रिलेटेड। यहाँ पर जैसे कि हमने दिया हुआ है अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
तो यहाँ पर ये 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और यहाँ पर बच्चों को हम एक एक करके बुलाएंगे कि आकर के नाउन्स को अंडरलाइन करो। हम अपने लेसन प्लान में नीचे इनके आंसर्स भी लिख देंगे और उसके बाद में होमवर्क या होम असाइनमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम उनको होमवर्क दे सकते हैं। मेक सिंपल सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग नाउन्स। पहला है स्कूल, सेकंड केक, थर्ड इंग्लैंड, फोर्थ एलिफेंट एंड फिफ्थ गर्ल। और यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंग्लिश का नाउन्स पर लेसन प्लान बना सकते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप अब एक बहुत प्यारा सा लेसन प्लान बनाएंगे नाउन्स पर। अब इसके आगे के वीडियोस में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स पर लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू इट येट। And don't forget to press the bell icon to get the notifications of my new videos. So meet you in the next video. Till then, goodbye and thanks for watching.